नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर हम वापस आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम कुछ नया टॉपिक रिकॉर्ड करेंगे और काफ़ी दिनों से ऑनलाइन वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में एंगेज थे। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे एंड ऑल ऑफ सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं। काफ़ी जूनियर क्लासेस के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। बोर्ड के रिजल्ट्स तो अप्रैल एंडिंग और मई फर्स्ट में आएंगे ही। तो चलिए एक नया वीडियो बनाते हैं। नए सेशन में नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं और इस बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी पूरी ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करें ताकि आपका जो रिजल्ट हो वो काफ़ी बेहतर आए। पिछले साल के बच्चों ने भी काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करी है, इस साल भी आप सभी वैसे ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए, तो ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं वो उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 9th क्लास में भी थी, लाइक एलिमेंट्स के नाम जो होते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, देयर डेटा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, है ना। ये सारा कुछ आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। फॉर्मूला कैसे बनाना है वो सीख लिया है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो हमें यहाँ पर काफी काम आने वाली है। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा, कोई भी रैंडमली आप ले सकते हैं, जब दो या दो से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस कांटेक्ट में आते हैं तब उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में, और एक नया सब्सटेंस बनता है। तो जब कभी भी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस कांटेक्ट में आकर कोई नया सब्सटेंस बना रहे होते हैं, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन, राइट। जैसे एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि आपने लिया, जैसे मैग्नीशियम मेटल की बात करते हैं, Mg, कैपिटल M स्मॉल g, ये मैग्नीशियम का सिंबल है, मैग्नीशियम मेटल होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन है जहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से एक नया सब्सटेंस बना। दिस इज केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, राइट। और जो नया सब्सटेंस बना है या उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट, क्लियर। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करेंगे वो रिएक्टेंट, जो नया बनेगा वो प्रोडक्ट। अब बैलेंस कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, यहाँ पर भी एक, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, तो बैलेंस तो है नहीं। यहाँ पर हम सामने मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 बैलेंस हो गए। लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम बढ़ गया प्रोडक्ट साइड में, तो हम यहाँ रिएक्टेंट में भी 2 का मल्टीप्लाई। अब 2 मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल बना रहे, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर बैलेंसिंग क्यों की गई? तो भैया ये जो हमने किया ये था बैलेंसिंग, ठीक है। अब ये जो बैलेंसिंग किया है, ये बैलेंसिंग किया है हिट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। बैलेंसिंग किया, हिट एंड ट्रायल मेथड किया। बैलेंसिंग किया मतलब जितना नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड था, रिएक्टेंट साइड था, उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में मिलेगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। क्या है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो इस दुनिया में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। और अगर ऐसा है तो जितना मास रिएक्टेंट साइड यूज हो रहा है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में आपको मिलेगा। उसे ही बैलेंस करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। और ये जो मेथड है जिसमें हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रंट में, उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है।
अब एक और सवाल अगर कोई पूछे, किसी के दिमाग में आए, तो हम उसका भी जवाब देते हैं कि एक जो सवाल ज्यादातर पूछते हैं बच्चे, वो सवाल ये पूछते हैं कि सर हम जो डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 2 हो 3 हो, अलग अलग केसेस में अलग अलग डिजिट्स का मल्टीप्लाई होता है, फ्रंट में क्यों करते हैं? तो भाई हम फ्रंट में इसीलिए करते हैं कि जैसे अगर हमने ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ठीक है, जब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं था तब भी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था, बस फर्क ये है कि जब कोई डिजिट नहीं था मतलब वहां पर 1, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर आपने यहाँ 2 लिख दिया तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर 5 लिख दिया तो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप फ्रंट में मल्टीप्लाई करते हो तो आपके कंपाउंड की आइडेंटिटी नहीं बदलती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहेगा। लेकिन अगर आपने कहीं और मल्टीप्लाई कर दिया डिजिट का तो वो कंपाउंड कुछ और ही बन जाएगा, क्योंकि हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जिन कुछ लॉज होते हैं, जिन लॉज के हिसाब से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसमें एक लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, 9th क्लास में भी पढ़ा है कि अगर कोई भी कंपाउंड बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके कंबाइन हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कंबाइन हो, तो जब कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, और उस कंपाउंड में एलिमेंट्स के बीच का जो रेशो है, रेशो बाय मास, दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एग्जांपल देखते हैं, H2O पानी है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। मतलब ये कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मासेस है उनका रेशो होगा 1:8। जब ये रेशो जो है आपका, आप उसे फिक्स रखेंगे तभी जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो वाटर होगा। अगर आपने इस रेशो को बदल दिया तो कंपाउंड भी बदल जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा, राइट। तो इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को मेंटेन करते हुए हम हमेशा कंपाउंड के फॉर्मूले के फ्रंट में डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई इसीलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है सारी रिएक्शंस, तो वो भी मेंटेन करना होता है, राइट। तो ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन क्या होगी भाई? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन तो मैं बता दिया, इक्वेशन होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैं आपसे थ्योरी कहूं कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो ये एक ब्रीफिंग हो गई, मैंने आपको एक थ्योरेटिकल ब्रीफिंग दी है, थ्योरी दिया है। लेकिन इसी थ्योरी को एक मैं बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूंगा कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, उसे ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हम इसे बैलेंस करेंगे जैसे पहले किया था। ये हो गया इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये था इंट्रोडक्शन। अगले पार्ट में हम अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखेंगे कि कितनी डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, बट इस चैप्टर में, क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 1 में हमें और कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।